तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 3 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 15 और 16 हल करेंगे। कार्यपत्रक 15 में पहला सवाल है, सुरेश के पास 12 फूल हैं। इन फूलों से 3-3 फूलों वाले कितने गुलदस्ते बनेंगे। देखो 12 फूल हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12 है। 3-3 फूलों वाले कितने गुलदस्ते बनेंगे, तो 1 2 3 4 कुल गुलदस्ते 4। ऐसे ही दूसरा है, एक दर्जी के पास 20 बटन है। वह प्रत्येक कमीज पर 6 बटन लगाता है। वह कितनी कमीज़ों पर बटन लगा सकता है। देखो 1 पर 6 लगाएगा, 2 पर 12, 3 पर 18। अगला नहीं लग पाएगा, अगला होते ही 24 हो जाएंगे। तो वह कितनी कमीज़ों पर बटन लगा सकता है, 18, यानी 3 कमीज़ों पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 कमीज़ों पर। फिर है आगे, क्या कोई बटन शेष बचेंगे, यदि हाँ हो तो कितने। तो 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बटन शेष बचेंगे। फिर है, यदि वह 5-5 बटन ही लगाए तो कितनी कमीज़ों पर लगा सकता है। तो 20 बटन है, 5-5 लगाए तो 5 का भाग देंगे, 4 कमीज़ों पर लगा सकता है। अगला है, 15 गेंदों को 5 दलों में बराबर बराबर बांटिए। देखो 15 - 5 10 बचेंगे, एक दल एक बार। 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेंगे 2 बार, और 5 में से 5 घटाएंगे 3 बार, यानी 1 2 3 4 5। फिर 3 और 2 5 और 5 5 15 गेंदों को 5 दलों में बांटना है, तो 3-3 आएंगे, सॉरी 5 दलों में बांटना है। 3 एक दल, 2 दल, 3 दल, 4 दल और 5 दल। 5 दलों में बांट दिया। 15 गेंदों को 5 दलों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक दल को 3 गेंदें मिलेंगी। इसी तरह आप भी बराबर बराबर बंटवारा कीजिए। अब देखो 10 पुस्तकें हैं, तो 2 विद्यार्थियों की संख्या है 2 में बांटनी है, तो 5-5 पुस्तकें मिलेंगी। 2-2 घटाते चले जाएंगे, 5 बार में ये 0 आ जाएगा, तो 5 पुस्तकें एक विद्यार्थी को मिलेंगी। अगला है हमारा, 15 संतरे हैं, 3 विद्यार्थियों में बांटने हैं, तो 15 - 3 बराबर 12, 12 - 3 बराबर 9, 9 - 3 बराबर 6, 6 - 3 बराबर 3, और 3 - 3 बराबर 0। तो कितनी बार हो गया, 1 2 बार, 3 4 और 5, तो 5 संतरे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितने मिलेंगे, 5 संतरे। अगला 20 लड्डू 5 विद्यार्थियों में बांटने हैं, तो 20 - 5 बराबर 15, 15 - 5 बराबर 10, 10 - 5 बराबर 5, और 5 - 5 बराबर 0। तो कितनी बार, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 4 लड्डू मिलेंगे। अगला हमारा कार्यपत्रक है 16 का। दक्षता है, सॉरी पहला सवाल है, लंबाई में छोटे से बड़े के क्रम में क्रमांक लिखिए। सबसे छोटा 1 नंबर, उससे बड़ा 2, फिर 3 और फिर 4। ऐसे ही सबसे छोटा 1 2 3 और 4। अगला है हमारा दूसरा सवाल, निम्नलिखित को अपने बालिस्त से नापिए और लिखिए। अपनी पुस्तक की लंबाई 1 बालिस्त नाप कर लिखना है। अपने कमीज या कुर्ती की लंबाई 6 बालिस्त। किसी मेज की लंबाई 9 बालिस्त। दरवाजे की लंबाई 18 बालिस्त, और बस्ते की लंबाई 4 बालिस्त। अगला है हमारा, अनुमान लगाकर एवं मापकर तालिका में भरिए। देखो दरी पट्टी की लंबाई बालिस्त से अनुमान से लिखना है, जैसे 20 बालिस्त है, और माप कर लिखा तो ये कितनी आई है, 22 आई है, माप कर देखा तो।
विद्यालय के मुख्य दरवाजे से आपके कक्षा कक्ष की दूरी 50 कदम, और नाप के देखा तो ये कितनी आई है, 48 कदम। कक्षा कक्ष की लंबाई अंदाज से 15 कदम, और नापा तो ये 18 कदम आई है। ऐसे आपको अंदाज से लिखना, फिर नाप कर लिखना है। आपके कक्षा कक्ष के श्यामपट्ट की लंबाई को अपनी पेंसिल से मापने पर उसकी लंबाई कितनी पेंसिल के बराबर होगी, अनुमान लगाइए और माप कर लिखिए। तो अंदाज से होगी ये 10 पेंसिल के बराबर, और नापने पर ये वास्तविक मापन के आधार पर आई है 11 पेंसिल। ये थी हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 15 और 16। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।